एक छोटे से गांव में जहां लोग सादगी से जीते थे, वहां अचानक एक भयानक ठंड ने दस्तक दी। राजू, दीपाली, जल्दी घर चलो, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। भैया, मुझे तो हाथ भी सुन्न हो रहे हैं। दिन बीतते गए और ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में ठंडे ठंडे हवाएं चलने लगीं, जैसा कि मानो पूरे गांव को बर्फ के चट्टानों ने घेर लिया है। रामू काका कांपते हुए, इतनी ठंड तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने अपने कांपते हाथों को रगड़ते हुए कहा, लेकिन हथेलियों की गर्माहट जैसे बर्फ के उस समंदर में कहीं खो गई थी। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरते हुए ओलों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। खिड़की के कांच पर धुंध की एक मोटी परत जम चुकी थी। मैंने उसे पोंछने की कोशिश की तो एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया सफेद कफन ओढ़े सो गई है। न कोई परिंदा, न कोई आहट। फसल भी बर्बाद हो रही है। अब क्या होगा? इस ठंड के पीछे थी एक रहस्यमयी ताकत। काली हवा भयावह आवाज में, मैं इस गांव को जमा दूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। राजू ने ठान लिया कि वो अपने गांव को बचाएगा। मैं कुछ करूंगा, हम सब मिलकर इस ठंड को हराएंगे। दीपाली, लेकिन कैसे भैया? राजू, हमें आग जलानी होगी, तभी इस ठंडी हवा का कुछ हो सकता है और सबको एक साथ रहना होगा। राजू ने पूरे गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और गांव के सरपंच जी को भी बुलाया और सरपंच जी को सारी बातें कहीं। तब सरपंच जी कुछ सोचकर बोले। राजू सभी गांव वालों को और सरपंच जी को कहा, अगर हम सब मिलकर आग जलाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम बच सकते हैं। तभी सरपंच जी उसे बोलते हैं, राजू बेटा, तुम सही बोल रहे हो। सब लोग मिलजुल कर इसका सामना करो। गांव वालों ने आग जलाई, लेकिन काली हवा और तेज हो गई। काली हवा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। राजू चिल्लाकर, डरो मत, आग को और बढ़ाओ। रामू काका, सब लोग लकड़ी लाओ। एकता की ताकत, जब सब एक साथ खड़े हुए तो ठंड कमजोर पड़ने लगी। दीपाली, भैया देखो, हवा कम हो रही है। काली हवा कमजोर आवाज में, नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिरकार गांव की एकता और हिम्मत ने ठंड को हरा दिया। सरपंच, आज मैंने सीख लिया है कि मिलजुल कर हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। राजू, जब तक हम साथ हैं, कोई भी ठंड हमें नहीं हरा सकती। ठंड चली गई और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। दीपाली मुस्कुराते हुए, भैया, अब तो गर्मी लग रही है। राजू हंसते हुए। हाँ, क्योंकि अब हम सब साथ हैं। तो इस तरह सभी गांव के लोगों ने ठंड को मार भगाया। इस पूरे कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताएं।